मिट्टी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते होंगे तो आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए आप कौन से पौधे में किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, या फिर किस तरह के पौधे किस तरह की मिट्टी में ज़्यादा फल और फूल देते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप कहीं से भी कुछ भी जानकारी लेकर अपने पौधे में डाल देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं ये आपके पौधे के लिए सही है या नहीं, बस डाल दिया। आपके पौधे की मिट्टी में क्या चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे पौधे की मिट्टी किस तरह की है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। मिट्टी जांचने का दो तरीका है। सबसे पहला, अपने मिट्टी के सैंपल को प्रयोगशाला या लैब ले जाना, और दूसरा, हमारी सलाह मानिए और अपनी मिट्टी की जांच अपने घर में खुद से कीजिए, और यह कॉस्ट इफिशिएंट भी है। और मैं ये भी बता दूं, हमारी टीम पहले रिसर्च करती है, फिर उसे टेस्ट करती है और पॉजिटिव पाया जाता है, उसी के बाद ये वीडियो आपके लिए लाया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी के सैंपल लेने से एक दिन पहले इसमें पानी डालना बंद कर दें, उसके बाद ही मिट्टी का सैंपल लें। मिट्टी का सैंपल लेने से पहले आपको मिट्टी की ऊपरी परत को हटानी होगी। लगभग 1 इंच तक मिट्टी की परत को हटा दें। उसके बाद आप क्रॉस मिट्टी को निकालें। ये मैंने मिट्टी का सैंपल ले लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, हमें सैंपल के लिए थोड़ी ही मिट्टी की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मिट्टी को अच्छे से मिला लेंगे। मैं 2 अलग जगह से मिट्टी का सैंपल लिया है। अब मैं इस मिट्टी की जांच करूंगा। मिट्टी की जांच करने के लिए आपको डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टिल वाटर का pH 7 होता है और ये न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से मिट्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब मैं डिस्टिल वाटर को ये दोनों सैंपल में थोड़ा थोड़ा मिला देता हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चलिए इसका pH टेस्ट करते हैं। आप मिट्टी का pH नापने के लिए 2 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या pH स्ट्राइप या pH मीटर। सबसे पहले मैं pH स्ट्राइप का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। ये पीले रंग के स्ट्राइप पे मैं इसे फाड़ लेता हूँ। अब मैं इसे इस सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। अब मैं दूसरी मिट्टी के सैंपल जांचने के लिए ये दूसरे pH स्ट्राइप को मैं फाड़ लेता हूँ। अब मैं इसे इस सॉल्यूशन में डाल लेता हूँ। अब मैं इस स्ट्राइप को इस अलग अलग कलर के कॉलम से मिला के देखता हूँ ये किस कॉलम से मैच कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये लगभग 5 में मैच कर रहा है, यानी पहले वाले मिट्टी का सैंपल का pH वैल्यू 5 है। अब मैं दूसरे सैंपल का pH जांच देख लेता हूँ ये किससे मिल रहा है। से आप देख रहे हैं ये लगभग 10 से मिल रही है, यानी ये दूसरे सैंपल का pH वैल्यू 10 है। ये पहला सैंपल अम्लीय है या एसिडिक है, और दूसरा सैंपल ये क्षारीय या अल्कलाइन है।
ये पीएच मीटर है। मैंने 2 मिट्टी का सैंपल लिया था। मैं अब दोनों को अलग अलग पीएच टेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कैप हटा देता हूँ। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले पहला सैंपल को टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसमें इसका पीएच 2.6 है, तो ये एसिडिक मिट्टी है। अब मैं दूसरे सैंपल को भी जांच लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये 8.2 समथिंग है, तो इसका मतलब ये अल्कलाइन है, यानी क्षारीय मिट्टी है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसे एसिडिक मिट्टी चाहिए और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसे अल्कलाइन मिट्टी चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे एसिडिक मिट्टी चाहिए। एसिडिक मिट्टी में वो अच्छा ग्रो करेगा। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसे अल्कलाइन मिट्टी चाहिए और अल्कलाइन मिट्टी में वो ज़्यादा फल और फूल देगा। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है और आपने अल्कलाइन वाले पौधे लगा दिया है, तो आप उसकी पीएच वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? उसमें आप कैल्शियम और फॉस्फोरस मिला के उसकी पीएच वैल्यू बढ़ा सकती है, जैसे चूना मिलाना या कैल्शियम वाली कोई भी खाद का इस्तेमाल करना। साथ में आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दूंगा कौन सी पौधा किस मिट्टी में ग्रो करता है। अगर आपने अल्कलाइन वाले मिट्टी में एसिड लविंग प्लांट लगा दिया है, तो आप उसकी पीएच वैल्यू कम कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे पौधे में आप पानी डालते समय पानी में थोड़ी मात्रा में सिरका मिला के डालें। और दूसरी चीज़, घर में खाने वाली जितने भी खट्टे फल का वेस्ट आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे आपकी पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। और हाँ, कंपोस्ट मिलाना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, चाहे आपकी मिट्टी की पीएच कम हो या ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर करते रहिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।